नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जाना था। सैयद वंश जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चलता है। इसके संस्थापक होते हैं खिज्र खां, जो कि सैयद वंश की स्थापना करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह एक ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त नहीं की। गुलाम वंश में हमने जाना था कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और उसने शासक की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। इसी प्रकार खिज्र खां ने भी शासक की उपाधि प्राप्त नहीं की। खिज्र खां, इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1429 तक चलता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने उपाधि धारण की रैयत आला की। तैमूर ने इसे मुल्तान का शासक बनाया। इसने सुल्तान दौलत खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और सैयद वंश की स्थापना की। उसके बाद अगले शासक आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह, इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल को अपना शासन सौंप दिया। सैयद वंश, जो कि इसको हम इस प्रकार ही बढ़ सकते हैं, 1414 से लेकर 1451 तक चला। खिज्र खां इसके संस्थापक हैं। 1414 से लेकर 1429 तक रहते हैं। जलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1429 से लेकर 1451 तक शासन करते हैं। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना होती है। आलम शाह ने बहलोल लोधी को अपना शासन सौंप दिया और बहलोल लोधी ने सन 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। इसका शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। संस्थापक बहलोल लोधी, इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहता है। बहलोल ने चांदी के सिक्के चलवाए। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम पर चांदी के सिक्के चलवाए। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र, जो इस वंश का महान शासक बना, सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा। इसने आगरा नगर की स्थापना सन 1504 ईस्वी में की और उसे ही राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा को बनाया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने। खेतों की माप के लिए इसने 32 अंकों का सिकंदर का गार्ड गज ए सिकंदरी शुरू किया। यह एक कवि था और इसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी। इसने मोट की मस्जिद बनवाई। इसके बाद अगले शासक आते हैं इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल के और लोधी वंश के अंतिम शासक होते हैं। और इनके शासन के बाद फिर बाबर पानीपत का युद्ध जीत करके मुगल वंश की स्थापना करता है। इब्राहिम लोधी, इनका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। खतौली का युद्ध हुआ 1517 में इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा ने विजय प्राप्त की। उसके बाद काबुल के शासक बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के मैदान में होता है, जिसमें बाबर की सेना विजय होती है और इब्राहिम लोधी हारता है। इसमें बाबर की सेना का विजय होने का प्रमुख कारण होता है बाबर के द्वारा तोपों का उपयोग। बाबर प्रथम ऐसा शासक था जिसने पहली बार युद्ध में तोपों का उपयोग किया और उसी के साथ साथ इस युद्ध को जीता, पानीपत के युद्ध को जीता और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। लोधी वंश को कुछ हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं शॉर्ट में। 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। बहलोद लोधी 1451 से 1489 तक। उसके बाद इनका पुत्र सिकंदर लोधी, जो कि 1517 तक शासन करता है।
उसके बाद इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से लेकर 1526 तक शासन करता है, और इसी के साथ इसका अंत हो जाता है, लोदी वंश का अंत हो जाता है और सल्तनत काल का अंत हो जाता है, और बाबर के द्वारा एक नए काल की शुरुआत की जाती है जिसको हम मुगल साम्राज्य काल के नाम से जाना जाते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य काल के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।